नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशम् आनन्दिवल्लभं गोविन्ददेवं वतिनां वरिष्ठं लब्धप्रतिष्ठं हरिभक्तिनिष्ठं ज्ञानेन्द्रगण्यं कृतभूरिपुण्यं विद्वद्वरेण्यं सततं स्मरामि मनसा स्मरामि। हमने कल तक देख लिया कि अर्जुन ने भगवान के कितने विश्वरूप दर्शन योग तो इसका नाम ही है, लेकिन अर्जुन ने कौन कौन से रूप देखे। देखिए वो जो है 15वां श्लोक निकालिए। पश्यामि देवांस्तव देव देहे से लेकर के आखिर में सनातनस्त्वं पुरुषो मतो में, ये जो है ये पूरा देव रूप है। वो बोल रहा है कि मुझे आपके देह में ये सारे लोग दिख रहे हैं, देव रूप है, सनातनस्त्वं पुरुषो मतो में। उसके बाद के हैं श्लोक 19 से लेके 22 तक, वहाँ थोड़ा उग्र रूप है, इसलिए थोड़ा सा ये है कि वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। तो ये जो सारे लोग हैं ये विस्मित हो रहे हैं, यानी उग्र रूप से यक्ष गंधर्व किन्नर भी विस्मित हो रहे हैं, ये बात है। उसके बाद जो है अत्यंत उग्र रूप है कि रूपम महत्ते से लेकर के आखिर में वो बोलता है कि नहीं प्रजानामि तव प्रवृत्तिं, 30वां श्लोक, मुझे नहीं मालूम कि आप कौन हो, ये बताइए, क्योंकि ले ली से समान समन्ता, ये जो भयानक रूप है। तो देव रूप भी देखा, उग्र रूप भी देखा, अत्यंत उग्र रूप भी देखा, और अंत में भयभीत होकर और इसने बोल दिया कि अब ये आप अपने रूप का संहरण कर लीजिए, मुझे आप वही रूप बताइए। उसके ऊपर जो भगवान ने बोला है, उसके 2 श्लोक हमारे कल हो गए थे कि भैया ये जो मेरा रूप है जो तुम देख सके, ये आज तक किसी ने देखा नहीं है। और देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यम दर्शनकांक्षिणः, देव भी मेरे इस रूप को देखने के लिए लालायित हैं, दर्शनकांक्षी हैं। क्यों है लालायित? क्योंकि मन को तो पता है कि ये जो भगवान विष्णु है ये सर्वव्यापी है। देखिए थियरी मालूम होना बात अलग है, जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करते तब तक आप उसके निष्कर्ष तक नहीं पहुंचते। तो थियरी तो पता है कि भगवान सर्वव्यापी है, लेकिन जब तक वो रूप प्रत्यक्ष आंखों से नहीं देखते तब तक उस पर विश्वास नहीं होता। इसलिए देवापि, देव भी, फिर से बताऊं, वैसे पहले ये हो चुका है अपना विषय कि देव और ईश्वर में महद अंतर है। देव यानी डिटीज ये सीमित रहती है। वरुण देव है, उसकी सामर्थ्य, उसका अधिकार केवल वर्षा तक है, बरसात होए ना होए। अग्नि का अधिकार अलग है। ये जो है हर एक देव जो है सीमित है, और ये सारे देवों के जो देवता, देव देव यहाँ पे बोला है ना, देवेश वगैरह जो शब्द आए हैं, ये विष्णु है। तो सारे देवता भी इस सर्वव्यापी विष्णु का ये रूप देखना चाह रहे हैं कि है क्या, ये रहस्य है क्या। तो ये सब बताया। फिर ये भी बता दिया कि मुझे वेदों के अध्ययन से या यज्ञ करने से या तपस्या करने से या बहुत दान देने से मैं मिल पाऊंगा, मेरा साक्षात्कार हो सकेगा, ये ज़रूरी नहीं है। ये बातें अच्छी है सब,
यज्ञ करना, दान करना, तपस्या करना, ये तो है। जब हम 18वां अध्याय पढ़ेंगे तब बतलाया है कि पावनानि मनीषिणाम, ये जो है ये सब पावन करते हैं, अच्छे है करते ये, लेकिन इससे मन शांति मिलेगी, चित्त शुद्ध होगा, परंतु साक्षात्कार होगा ही ये नहीं कह सकते। इसलिए ये बतलाया कि मैं इस सब से नहीं मिलता, तो मैं काय से मिलता हूँ, ये अभी अगले श्लोक में बताया जा रहा है। वो श्लोक है 54वां श्लोक। भगवान बोलते हैं, भगवान के ही अंतिम 4 श्लोक, तो अभी भगवान बोलते हैं, भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहम एवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। तो जब देवताएं भी लालायित हैं, देवताओं के भी नजर में नहीं आता, ये अर्जुन को कैसे दिख गया? इसका रहस्य यहाँ उद्घाटित हो रहा है कि मैं, पहली पंक्ति जो है सदैव स्मरण में रखने लायक है। भगवान ने कहा है कि भक्त्या तो अनन्यया शक्य अहम एवं विधो अर्जुन, हे अर्जुन एवं विधा अहम, एवं विध यानी क्या? इस प्रकार का माने क्या? जैसा दिखाया गया, शांत रूप भी है, भगवत रूप भी है, उग्र रूप भी है, अत्यंत उग्र रूप भी है, तो सभी रूपों में मैं व्याप्त हूँ। एवं विधा अहम, तो हे अर्जुन एवं विधा अहम अनन्यया भक्त्या शक्यः द्रष्टुम्, केवल अनन्य भक्ति से ही ये हो सकता है। अब भक्ति शब्द तो बड़ा सस्ता हो गया है। हमको क्या लगता है, मंदिर गए, पूजा की, प्रसाद चढ़ाया, हो गई भक्ति, या घर में देव पूजा की, कभी पोथी पढ़ी, हो गई भक्ति। ऐसी सस्ती नहीं है जी भक्ति। यहाँ क्या बतलाया भगवान ने? भक्त्या तो अनन्यया, अन्य, अन्य माने तो आप जानते ही हैं, अन्य कोई भी विचार मन में ना लाते हुए अनन्य। आप कहेंगे ऐसे कैसे होगा, हम ऑफिस जाते हैं तो क्या ऑफिस का काम नहीं करेंगे, हमारा कंसंट्रेशन वहाँ नहीं चाहिए? विद्यार्थी होंगे वो कहेंगे ऐसे कैसे होगा, हम कॉलेज जाएंगे तो क्या पढ़ाई में मन नहीं लगाएंगे, वहाँ हम कंसंट्रेट करेंगे, वहाँ कहाँ आया भगवान? है, भगवान कहाँ नहीं है? आप ऑफिस में हैं, काम कर रहे हैं, या कोई गृहिणी भोजन बना रही है, पाक सिद्धि कर रही है, हर क्रिया में, हर वस्तु में आप भगवत रूप देखिए ना। मैं जो ऑफिस का काम कर रहा हूँ, ये मुझे प्रामाणिक रूप से करना चाहिए, ये नहीं कि बेगार टाल लिया। ये मैंने क्यों प्रामाणिक रूप से करना चाहिए? यहाँ भी भगवान का स्वरूप है, भगवान अणु अणु में, कण कण में और क्षण क्षण में व्याप्त है। ये कब आएगा? जब हम उस चीज़ को भगवान की सेवा मान के करेंगे। आज देखिए बाबा आमटे हैं, मुझे मालूम नहीं वो घर में पूजा करते हैं कि नहीं, ये सब पता नहीं, परंतु उन्होंने जो कुष्ठ रोगियों की सेवा की, कुष्ठ रोगियों को उन्होंने वही देखा कि उनकी आत्मा यानी क्या है, वही परमात्मा का अंश है। सेवा करना, बस ये जो हमारे सीमा रक्षक जो है, प्राण की बाजी लगा करके जो देश की सुरक्षा करते हैं, उन्हें कहाँ ऐसी भक्ति करने को समय मिलता है? क्या मंदिर जाने को, फूल चढ़ाने को नहीं मिलता? क्या वो भक्त नहीं है? जो करते हैं वो भक्ति है। ये कब होगा? अनन्या भक्ति, अन्य किसी चीज का स्मरण नहीं। मैं देश का रक्षण कर रहा हूँ, भगवान की सेवा है। मैं कुष्ठ रोगी की सेवा कर रहा हूँ, भगवान की सेवा है। अनन्य भक्ति, तो भक्त्या तो अनन्यया शक्य अहम एवं विदो अर्जुन। अब क्या करने को शक्य है? शक्य शब्द तो बोल दिया कि संभव है, अनन्य भक्ति से संभव है। अनन्य भक्ति से क्या संभव है?
दूसरी पंक्ति देखिए, ज्ञातुम द्रष्टुम तत्वेन प्रविष्टुम। ज्ञातुम शक्यः, मेरा ज्ञान होना शक्य है। हम जिस भगवान की पूजा करते हैं उसके स्वरूप का ज्ञान होना बहुत बड़ी बात है। नहीं तो बस ये है उनको, तो हमने ये तो सोचा है ना, गणेश जी को मोदक चढ़ाना, दत्त को पेड़े चढ़ाना, किसने बोला? हमने ही सोचा। किसी ने बोला? हमने सोचा। ये है का भगवान का स्वरूप। मान लीजिए मैं इतनी गरीब हूँ कि मोदक बनाने के लिए मेरे पास सामग्री नहीं है, समझो, मगर मैं गणेश जी की भक्त हूँ। क्या मैं जो भी रखूंगी, एक चिरंजी का दाना रखा, भगवान स्वीकार नहीं करेंगे? करेंगे। किंतु ये तब होगा जब भगवान का ज्ञान हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि हम 56 भोग लगाएं। हाँ, आपकी यदि सामर्थ्य है तो लगाइए। उसमें क्या होता है, दान की प्रवृत्ति है, समर्पण की प्रवृत्ति है कि मेरे पास जो भी है भगवान मैं तुमको चढ़ा रहा हूँ। लेकिन अगर उसका अभिमान होता है मैंने 56 भोग चढ़ाए, जहाँ मैं आया ना, देखिए ये जगह बहुत छोटी सी है, या तो अहम रहेगा या भगवान रहेगा, एक कोई तो भी रहेगा। जहाँ अहम ने अपना ये फुटकार लिया ना, अपनी फणा ऐसी कर ली, वहाँ वो बोलते हैं ठीक है भाई तू ही रह ले, मैं चला जाता हूँ, भगवान निकल जाते हैं वहाँ से। इसलिए ज्ञातुम, फिर ज्ञातुम शक्यः, देखिए भक्त्या ज्ञातुम शक्यः, जब भक्ति होगी तभी ये ज्ञान होना संभव है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, भगवान की ये है कि जो श्रद्धावान है उसी को ज्ञान होता है, अन्यथा नहीं। तो भक्त्या तो अनन्यया अहम ज्ञातुम शक्यः। फिर क्या बतलाया है? द्रष्टुम, आमने सामने देखना, साक्षात दर्शन होना, ये भगवान का दर्शन होना साधारण बात नहीं है। अरे पूरी आयु निकल जाती है भगवान की भक्ति करते हुए, सतत चिंतन है, सतत स्मरण है, फिर भी उसका रूप नहीं दिखता ना जी। ये हम लोगों की कहानी है। अर्जुन को क्यों दिखा? अर्जुन को इसलिए दिखा कि उसकी भक्ति अनन्य थी, हम कहीं न कहीं कम है। यहाँ क्या बोला है कि भक्त्या तो अनन्या शक्य ज्ञातुम द्रष्टुम, साक्षात्कार करने के लिए। लेकिन साक्षात्कार भी हुआ तो भी दो आ गए ना, ये भगवान और ये भक्त, द्वैत तो है, अद्वैत कहाँ है? अद्वैत तभी होगा जब भक्त भगवान में स्वयं प्रवेश करेगा। क्या बतलाया है? ज्ञातुम द्रष्टुम तत्वेन प्रवेष्टुम, बहुत सुंदर ये है। मुझे तो लगता है कि इसके न जाने इस श्लोक के कितने पारायण करने चाहिए, एक ही श्लोक कि तत्वेन प्रवेष्टुम, प्रवेश करना यानी भगवान में लीन हो जाना, साधारण बात नहीं है। और कैसा? तत्वेन, तत्व, तो एक प्रत्यय है, आप जानते हैं कवि में कवित्व होता है, वक्ता में वक्तृत्व होता है। तो ये तो लगाया मैंने, क्या हो गया, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ना नेस। कवित्व यानी क्या? कविता करने की शक्ति। अब ऐसे बोलते नहीं इंग्लिश में, लेकिन हम ये अगर ऐसा शब्द बनाया कि पोएटनेस, तो वो है कवित्व। ऐसा है नहीं, लेकिन यानी कविता करने की शक्ति जो है वो है कवित्व। यहाँ तत्व बोला है। तत् माने, तत् का डिक्शनरी मीनिंग है वो यानी बांधना। वो इसलिए कि वो यह नहीं है, यह और वह, ये जो शब्द है ना,
जो दिखता है उसको हम यह कहते हैं। यानी ये जो है अभी मेरे पास है, ये पेन है, मैं कहूँगी ये मेरा पेन है, क्योंकि ये दिख रहा है मुझे, मेरे पास है। परंतु जो चीज़ बहुत दूर है, दिखती भी है, कभी नहीं भी दिखती, मगर वो मेरे पास नहीं है, वो है तत्व। वो तो वो क्या है? ब्रह्म, परम तत्व। तो वो तत्व यानी वो होना, तो लगाया ना, तो यानी निस, तो तत्व यानी ब्रह्मपना। ऐसे शब्द नहीं है, मुझे मालूम है, मैं ऐसे कैसे बताऊं, मेरे पास तो वाणी का सामर्थ्य भी नहीं है, पर जैसा जमता है वैसे बता रही हूँ कि तत्व यानी वह ब्रह्मत्व, ब्रह्मता, ब्रह्म भाव, वो जो है। तो तत्वेन प्रवेष्टुम, ब्रह्म भाव से उसमें प्रवेश करने के लिए शक्य है। ये कब शक्य होगा? उसमें विलीन होना। देखिए, साधारण आदमी का निधन होता है तो हम बोलते हैं वो पंचत्व में विलीन हो गया, ये बोलते हैं, पंचमहाभूतों में। साधारण व्यक्ति, कोई जब बहुत बड़े महात्मा जब देह छोड़ जाते हैं तो हम क्या कहते हैं? ब्रह्मलीन हो गए, ये ब्रह्म में लीन हो गए, वापस नहीं आने वाले हैं। हमारे जैसे साधारण जो है वो पंचत्व में जाएंगे, पंचमहाभूतों में विलीन हो जाएंगे, तो वो चक्र चलता ही रहेगा, फिर से आना ही है। यहाँ ये बोला है प्रवेष्टुम, प्रवेश करने के लिए, यानी इसका मतलब ये है कि उसमें एक बार लीन हो गए, फिर तो आना ही नहीं है। ये कब शक्य है? भक्त्या तो अनन्यया, अनन्य भक्ति यदि है तो ज्ञातुम अपि शक्यः, द्रष्टुम अपि शक्यः, तत्वेन प्रवेष्टुम अपि शक्यः। ये बतलाया। 3 स्टेजेस है, पहले है ज्ञान, फिर है दर्शन। ज्ञान जो है वो हमारे भीतर होता है, एब्स्ट्रैक्ट है, वो दिखता नहीं है ज्ञान। दर्शन किसी मूर्ति के स्वरूप में, जो जिसकी आराध्य मूर्ति होगी ना वही उसको दिखेगी। आपको रामदास जी का ये मालूम है ना, पंढरपुर गए थे, दर्शन किया विट्ठल का, और विट्ठल की मूर्ति तो आप जानते ही हैं कि दोनों हाथ कमर पे रखे हैं। रामदास जी बोले, या ऐसे कैसे? तुम्हारा गांडी ये कहाँ गया? गांडी बोल रही, तुम्हारा राम का जो है, अभी इस समय याद नहीं आ रहा है, तो ये तुम्हारा धनुष कहाँ गया? धनुष छोड़ के राम कैसे शक्य है देखना, कहाँ गया? ऐसे कैसे कमर पे हाथ रख के खड़े हो? अगर यहाँ पे मुगलों ने एक अत्याचार कर दिया, रामदास जी को विट्ठल ने वैसे दर्शन दिए। क्यों? ये दर्शन जो है, उनकी श्रद्धा जो थी वो राम पे थी, तो राम की मूर्ति में। अब भाई हर मूर्ति में, हर इसमें तो भगवान है ही। अच्छा, तुमको राम का दर्शन चाहिए, ठीक है, मैं वैसा देता हूँ। ये जो है, ये क्यों? अनन्य भक्ति के कारण। तो ज्ञातुम द्रष्टुम प्रवेष्टुम शक्य। तो ये कब होगा? अनन्य भक्ति से होगा। और इसलिए तुलसीदास जी ने बड़ा अच्छा लिखा है कि तुम वश कर लेते हो भगवान को भक्ति के कारण, और फिर सोई जाने, हाँ, जो ही देहु जनाई, सोई जाने, वही जान पाता है जिसको जनाई दे हो, जिसको मैं ज्ञान दूंगा ऐसा वो सोचता है, उसी को ज्ञान मिलता है। वरना रूखे पंडित कम नहीं है हमारे देश में, 1 से 1 पंडित हैं जिनको सब कुछ मुखपाठ है, और एकाध तत्व है तो बस उसको बाद में जीतने के लिए उनको सब ये है कि तुम ऐसा बोलते हो, यहाँ ऐसा लिखा, यानी वो सभा जीत लेते हैं वक्तृत्व की जोर पे, अपने स्मरण शक्ति के जोर पे, अपने ज्ञान के बल पे वो जेता बनते हैं, भक्त नहीं बन पाते।
और ऐसों को भगवान दर्शन नहीं देता, क्योंकि वो भूखे हैं। केवल ज्ञान नहीं, भक्ति यदि है तो ज्ञान हो जाता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तो ये बतला है कि सोई जाने वही जान पाता है जिसको भगवान सोचते हैं कि हाँ अब ये जानने लायक हो गया है, इसको मैं ज्ञान दूं। भगवान की कृपा के बिना ज्ञान नहीं हो सकता। ज्ञान माने यूं पढ़ाई का ज्ञान आ जाएगा, ये जो ज्ञान है वो नहीं आएगा। और इसलिए जानत तुम्हें तुम्हें हो ही जाए। हाँ, ये बहुत सुंदर है जो संस्कृत में कहा है कि ब्रह्मविद ब्रह्म ही व भवति, जिसने ब्रह्म को जान लिया वो ब्रह्म ही बन गया। यही तुलसीदास जी ने बोला है कि जानत तुम्हें, जो तुमको जान पाया तत्व से वो तुम्हें हो ही जाए, वो तुम्हें हो गया। तुम्हें हो गया माने उसमें और तुम में कोई भेद ही नहीं है। ये ज्ञान कैसे होगा? जब तक कृपा नहीं तब तक ज्ञान नहीं। ज्ञान कैसे, ये तो हो गया। ज्ञान होने से क्या होगा? लीन हो जाएंगे। वही है सब, ज्ञातुम द्रष्टुम तत्वेन प्रविष्टुम। तो ये जो है ये भगवान के शब्द हैं। और मैंने पहले ही बता दिया कि महाभारत का ही एक अंश है, लेकिन महाभारत में जहाँ जहाँ कृष्ण का कुछ भी वाक्य हुआ तो वहाँ वासुदेव उवाच है, भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच, ऐसे शब्द नहीं है। वो केवल गीता में क्यों है? ये जो 18 अध्याय हैं ये बोलते समय वहाँ वो वासुदेव थे ही नहीं, साक्षात भगवान थे। पूरा संचार हो गया था। वो नर और नारायण थे। नर था अर्जुन, नारायण थे भगवान श्री कृष्ण। इसलिए श्री भगवान वाच बोला है। तो साक्षात भगवान के शब्द है कि भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहम एवं विदो अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परन्तप। और अब अंतिम श्लोक है जो कि सार है इस 11वें अध्याय का। एक ही श्लोक बचा है, ये अंतिम श्लोक है। बहुत इससे देख लीजिए क्या है। मत कर्म कृत मत परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। हे पांडव, स माम एति। हे पांडव, वो मुझ तक पहुँचता है। माम एति, मुझ तक पहुँचता है। कौन? अब एक एक इसका ये देखिए कैसा है। पहला ही है मत कर्म कृत। कर्म कृत यानी कर्म करने वाला। अब मत कर्म क्यों बोला है? अब मत कर्म के कई कई अर्थ निकल जा सकते हैं। पहली बात क्या है कि मयि सर्वाणि कर्माणि, सारे सारे कर्म जो तुम कहते हो वो सारे कर्म जो है वो ईश्वर अर्पण बुद्धि से करो। आप वो मानस पूजा तो ये करते होंगे ना, उसमें जो भी है यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तवा आराधनम। जो मैं कर्म करता हूँ तुम्हारा आराधन ही है। कर्म तो हमें करने हैं। हमारा धर्म हमें निष्क्रियता नहीं सिखाता, अकर्मण्यता नहीं सिखाता कि हाँ बस मैं बैठा रहूं और बस भगवान हमें देते जाए, हमें ये कर। ये हमारी संस्कृति नहीं है। कर्म करो। कैसे करो? मत कर्म करो। यानी एक अर्थ है कि ईश्वर अर्पण बुद्धि से करो। जो भी मैं कर्म कर रहा हूँ, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य अध्यात्म चेतसा, ये बतला दिया है। तो ये भगवान को अर्पण करो, ठीक है। दूसरी, कर्म जो करने हैं अर्पण तो किए, मगर मैं कर्म क्यों कर रहा हूँ? ईश्वर का आदेश पालन कर रहा हूँ। अभी आप लोग जो गीता जी का श्रवण कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं?
ये भगवान का आदेश है ना, आदेश को समझ तो लीजिए। वो इंगित करते हैं कि अब यहाँ झुको भैया, तो ये इंगित समझ लेना, भगवान का आदेश समझ लेना। और जो भी कर्म मैं कर रहा हूँ वो भगवान का आदेश है इसलिए कर रहा हूँ, इसीलिए हाथ से अशुद्ध कर्म नहीं होगा। भगवान कभी नहीं कहते कि घूस खाओ, भगवान कभी नहीं कहते कि बलात्कार करो, तो ये ऐसे गंदे कर्म होंगे ही नहीं। क्योंकि कर्म कैसे होंगे? एक तो ईश्वर अर्पण बुद्धि से, जो भी हम अर्पण करेंगे ना नैवेद्य, वो शुद्ध ही करेंगे। जूठा बासी ऐसा नैवेद्य कभी अर्पण नहीं करेंगे, जो शुद्ध है वही। तो अर्पण करना है, शुद्ध कर्म है। फिर क्या बोला है? ईश्वर का आदेश समझ के करना, ये है मत कर्म करो। इसलिए ईश्वर का आदेश हमेशा ऐसे ही होगा, शुद्ध कर्म करो। फिर ऐसे कर्म करो कि ईश्वर से अनुसंधान बनता रहे। हाथ से भले ही कर्म कर रहे हैं हम, हाथ से अलग अलग कर्म होते हैं। अब मेरे जैसे कोई गृहिणी होगी, रोटी बना रही है, बेल रही है, हाथ का क्या कर रहे हैं? रोटी बेल रहे हैं। अनुसंधान कहाँ है? वहाँ। ऐसा हो आप लोगों की बात लीजिए, मान लीजिए आप प्राध्यापक हैं, पढ़ा रहे हैं, कर्म आपका अलग है, आप मुंह से बोल रहे हैं। शायद प्राध्यापक लोग तो केवल बोलते ही हैं, वो तो ब्लैक बोर्ड का प्रयोग भी नहीं करते, लेकिन मैं बता रही हूँ कि मान लीजिए आप लेके हाथ बोर्ड पे कुछ लिख रहे हैं, मुंह से कुछ बोल रहे हैं, तो आपके कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, ये सब तो दूसरा काम कर रहे हैं, ठीक है। आंखों से आप अपने छात्रों को देख रहे हैं, यानी ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय तो अलग अलग कर्मों में व्यस्त है। लेकिन ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये ईश्वर का आदेश है। ईश्वर से अनुसंधान, कभी भी अनुसंधान यानी एक ऐसा संबंध है, मानसिक संबंध, वो छूटना नहीं चाहिए, वो है मत कर्म। 3 चीजें हो गई, ईश्वर का आदेश समझ के काम करना, ईश्वर से अनुसंधान करके काम करना, और जो भी काम करता हूँ वो ईश्वर को अर्पण करके करना। और एक बात है, आपने देखा होगा, एक विशिष्ट धर्म है जो बोलता है कि आकाश में जो पिता है उसके हम पुत्र हैं, ठीक है। तो ईश्वर को पिता मान के जो कर्म हम करते हैं कि मैं उसका पुत्र हूँ। अब पुत्र ने पिता के लिए जो कर्म करना, इसलिए मैंने आपको सुन के बुरा लगेगा और मैं सत्य कथन कर रही हूँ, और सत्य हमेशा कड़वा होता है। अस्पतालों में आप देखिए, जहाँ नर्सेस ये काम करती है कि हाँ भाई मुझे पगार मिलता है, वेतन मिलता है, इसलिए मैं काम, तो वो कैसे तो भी कर लेती है। और जो नर्सेस ये करती है कि नहीं, ये जो मैं इस रोगी की जो सेवा कर रही हूँ, ये ईश्वर का आदेश है और ईश्वर अर्पण बुद्धि से मैं कर, तो ये जो है मैं बोलना नहीं चाहती, परंतु आप देखिए कि किस वर्ग की नर्सेस अधिक इससे करती हैं, आप समझ जाएंगे। मुझे कुछ बोलना नहीं है, अधिक स्पष्ट बोलना ठीक भी नहीं है, लेकिन देखिए कि जो कुछ केवल वेतन पे नजर रखती है, कुछ सेवा भाव से करती है, वे क्यों होता है? काम तो दोनों का एक ही है, नर्सिंग करना, परंतु वो ये जो कर्म है वो मत कर्म कृत्य श्रेणी में नहीं आता, कैसे तो भी निपटा लिया। और ये जो है तो कैसा है? स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानवः। ये नहीं बतलाया है कि मेरे पूजा करो, मेरे को फूल चढ़ाओ, मेरे आरती उतारो, ये नहीं बोला है। स्वकर्मणा तमभ्यर्च, उसकी अभ्यर्चना, उसकी भक्ति जो है स्वकर्मणा करनी चाहिए। जो भी कर्म हमारा विहित कर्म है
वो तो ठीक है कि हमारा वर्णाश्रम विहित, लेकिन आश्रम भी जो है, गृहस्थ आश्रम है या ब्रह्मचर्य आश्रम है, जो भी है, तो आश्रम के भी अलग अलग क्षेत्र होते हैं ना जी। कोई इंजीनियर है, कोई प्राध्यापक है, कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, तो उनके क्षेत्र अलग हो गए। तो हर क्षेत्र का जो भी काम है वो ऐसा करना है कि वो भगवान तक पहुँचे। तो ये जो है स्वकर्मणा तम अभ्यर्च, अपने कर्मों से उसकी अभ्यर्चना करनी है। और कभी कभी ईश्वर की प्राप्ति हो, इसलिए भी हम करते हैं। मन मना भव मद भक्तो। अब ये मन मना होना, ये मद भक्त होना, ये क्या है? थोड़ी सी इसमें अपेक्षा है, पूरा निष्काम नहीं है, क्योंकि हम भगवान के दर्शन की तो इच्छा करते ही है ना। तो एकदम विशुद्ध निष्काम तो नहीं है, पर कामना कितनी शुद्ध है जी। दूसरे किस कोई कामना ही नहीं है, केवल उसके दर्शन हो जाए, यही एक कामना है। तो वो जो है, ये ऐसे लोग जो है ना, इनके लिए भगवान ने इसके पहले नित्य युक्त शब्द लाए हैं। नित्य युक्ता उपासते सततम कीर्तयन्तो माम। तो ये सतत उनके मुंह में उसी का कीर्तन होता है। फिर वो कैसे? मच्चित्ता मदगत प्राणा, चित्त में भी मैं बसा हूँ। मदगत प्राण, प्राणों से, प्राण शक्ति जो है उसी से हम काम कर्म करते हैं ना। प्राण शक्ति नहीं हो तो इच्छा होते हुए भी काम नहीं करेंगे, हो ताकत ही नहीं रहेगी। प्राण शक्ति है, इसलिए हम काम करते हैं। तो मदगत प्राणा, सारे प्राण भी मुझे अर्पण कर दिए। मच्चित्त, चित्त भी अर्पण कर दिया, प्राण शक्ति भी ये कर दी। तो ऐसे जो है ना, वही मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्तो, ये जो बतलाया है वो ये हो चुका है 9वें अध्याय में। ये जो है इसी का यहाँ बतलाया है कि मत का मकुट। अभी तक इस श्लोक का एक ही शब्द हुआ है, आगे चलिए। मत का मकुट मत परमो, यानी मुझको ही परम मानकर, इससे बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं है, ये मानकर। मद भक्त, ये तो आ ही गया। मुख्य बात क्या है? संग वर्जित। संग का अर्थ है आसक्ति, उपभोग में आसक्ति जब तक है। देखिए, हम प्रसाद भी ग्रहण करते हैं और लड्डू भी खाते हैं। देखिए, भाषा में ही फर्क हो गया। प्रसाद में भी लड्डू है, पर हम उसका ग्रहण करते हैं, यानी उसको लेते हैं, भक्ति भाव पूर्वक उसको मुंह में रखते हैं, और उस समय हम भूले नहीं है कि उसका प्रसाद है, ठीक है। और यूँ हमने घर में बोल दिया पत्नी को, है आज लड्डू खाने की इच्छा है, बनाओ, उसने बेचारे ने बना दिया। आजकल कहाँ है ऐसी पत्नियाँ, लेकिन हाँ है, समझो तो बना दिए और ये खा रहे हैं। क्या हो गया? उपभोग है। उसने बेचारे ने पति का आदेश समझ के बना लिया, और ये पति महोदय ने उपभोग करके खा लिया। ये खाना है, ये भक्षण है, प्रसाद ग्रहण नहीं है। तो यहाँ क्या है? प्रसाद ग्रहण करते समय हमारी आसक्ति खाने में नहीं है। प्रसाद हम जिसका ग्रहण करते हैं वहाँ हमारा मन लगा हुआ है। अब देखिए ना, मान लीजिए पेड़ा चढ़ाना है, हम हलवाई की दुकान जाते हैं, उसको क्या बोलते? पेड़े दो। उसको ये नहीं बोलते प्रसाद दो, पेड़े दो। हमने तौल के जो लाए वो तो पेड़े हैं। जिस क्षण हमने वो अर्पण किए, पेड़ा नहीं बचा, वो प्रसाद हो गया। प्रसाद का अर्थ क्या है? प्रसाद, हम हिंदी में प्रसाद बोलते हैं, प्रसाद है वो। तो प्रसाद क्या है? प्रसन्नता का प्रतीक है वो। प्रसाद माने प्रसन्नता, भगवान की प्रसन्नता है, उसका अंश मुझ में मिल जाए, ये जो है, तो वो संग वर्जित हो गया।
यानी वो चाहे पेड़ा हो, चाहे एक चिरंज का दाना हो, कुछ भी हो, चाहे एक कण भी मिले तो भी हमें तृप्ति होती है। अब लड्डू आपको खाना है और किसी ने इतना सा कण दिया तो आप तृप्त होंगे क्या? नहीं, क्योंकि वहाँ भोग की इच्छा है, और भोग तो यूं ही तो तृप्त ही नहीं होती, भोग की इच्छा कभी नहीं होती। जाने रहो, ययाति का आख्यान याद आ गया, वो बोलने का समय नहीं है। लेकिन कोई भी उपभोग की इच्छा कभी भी पूरी नहीं होती। प्रसाद का एक कण ग्रहण कीजिए, हम तृप्त होते हैं। क्यों? संग वर्जिता, आसक्ति नहीं है। फिर इतना ही हो के नहीं, और भी एक कंडीशन बताइए भगवान ने, निर्वैरः सर्वभूतेषु। सर्वभूतेषु जितनी भी है, अरे ये सारे प्राणी जो है किसकी प्रजा है? उसी की तो है, उसी की संतान है हम सब लोग। तो अगर अपने ही दो बेटे आपस में लड़ते हैं तो क्या पिता का मन व्यथित नहीं होगा? होगा। पिता क्या चाहते हैं? पहले जमाने में तो 10-10 बच्चे होते थे, अब पिता ये चाहते हैं मेरे 10 बच्चों में आपस में प्रेम हो, तभी पिता प्रसन्न होगा। तो ये सर्वभूत जो है उनका परम पिता तो वो है। इसलिए निर्वैरः सर्वभूतेषु, किसी से वैर नहीं करना, दुश्मनी नहीं करना। ये सब जब होगा समामेति पांडव, वही मुझ तक पहुँचता है। कितनी कितनी कंडीशन बताइए भाई, बताइए। देखिए, एक तो मत कर्म करो, अब उसका तो हमने देख लिया कि मत कर्म यानी क्या क्या होता है। मत भक्तः, संग वर्जित होना है, आसक्ति छोड़ना है, भक्त होना है, सारे कर्म मुझे अर्पण करना है, मेरा आदेश समझ के करना है, उसमें आसक्ति नहीं रखना है, और सर्व भूत मात्र से निर्वैर रहना है। तब कहीं वो अधिकारी होता है मुझको पाने का। और अर्जुन को ये सारा दर्शन साक्षात हो गया है। तो परिपूर्णता क्या है? निस्संग होना, निर्वैर होना और सश्रद्ध होना। बाकी ज्ञानवान जो है ना, वो आ ही जाता है, अपने आप आ जाएगा। हमारा यदि पूरा आचरण, आचार, विचार और उच्चार ये शुद्ध हो, मुंह में कभी गाली गलौज ना हो, उच्चार शुद्ध हो, विचार शुद्ध हो, किसी के प्रति वैर ना हो, और वैसा ही आचार हो, तो वही आदमी परिपूर्ण होगा ना। आदमी परिपूर्ण कैसे बन सकता है, ये बतलाने के लिए ये 11वां अध्याय है, और आज हमने यह अध्याय पूर्ण किया है। अब आप मेरे साथ इसकी पुष्पिका का उच्चारण करेंगे। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विश्वरूपदर्शन योगो नाम 11ोऽध्यायः। श्रीकृष्ण। योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।